नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी। अब रटो नहीं समझो में। और गर्व एकेडमी में हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियोस। तो दोस्तों लगातार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube पर जाकर के इस गर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकॉन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें और आप लगातार अपडेट हो सकें। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है प्रदेश में, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में जो सरकारी विभाग हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें शिक्षक बनेंगे। फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया में हाई कोर्ट का स्टे दे दिया गया है। हाई कोर्ट के स्टे के बाद सरकार ने भी स्टे दे दिया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि सरकार डबल बेंच में जाएगी तो वहां पर क्या ऑर्डर आता है निकल करके सामने। अगर ऑर्डर सेम रहता है, सिंगल बेंच के ऑर्डर को ही फॉलो किया जाता है, तो यूजीसी की कमेटी का गठन होगा। यूजीसी की ये जो कमेटी जिसका फॉर्मेशन होगा, उसकी जो रिकमेंडेशन होंगी वही फॉलो की जाएंगी। और इस कंडीशन में अगर आंसर्स चेंज होते हैं, उत्तर बदलते हैं, तो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया, पूरी चयन सूची में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब बदले अगर, तो बहुत बड़ा उलटफेर होगा। परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती जिस मुकाम पर है, उसमें लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब बदले तो बड़ा उलटफेर होना तय है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि परीक्षा संस्था ने इस भर्ती में 3 सवालों में कॉमन अंक बांटे थे। 3 प्रश्न ऐसे थे जिनमें सभी अभ्यर्थियों को 3 कॉमन अंक दिए गए। इससे परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की तादाद 14,000 बढ़ गई, यानी 14,000 कैंडिडेट्स ग्रो हो गए जब 3 मार्क्स दिए गए केवल कॉमन। तो इस समय तो इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में कुल 18 सवाल कसौटी पर हैं, यानी 18 क्वेश्चंस हैं जिन्हें चैलेंज किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में और लखनऊ खंडपीठ में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है वहां पर तो उत्तर बदलने से हजारों अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे और जिला आवंटन सूची में फिर से बदलाव होगा। चयनित हो चुके बाहर हो जाएंगे और चयन की राह देख रहा है चयनित हो जाएंगे। बहुत भारी उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से 142 प्रश्नों पर अभ्यर्थी आपत्ति जता चुके हैं। केवल 8 प्रश्नों को बख्शा गया था। एक तरह से पूरी परीक्षा को ही कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। भर्ती संस्था के विषय विशेषज्ञों ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। केवल 3 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर मानकर कॉमन अंक दे दिए गए थे। लेकिन अभ्यर्थी चंद अंकों से अनुत्तीर्ण हैं। उनका कहना है कि वो कुछ अंकों से चयनित नहीं हो पा रहे हैं। वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 और लखनऊ खंडपीठ में 13 प्रश्नों के जवाब बदलना चाहते हैं। इसमें 5 प्रश्न ही अलग हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्नों का विवाद बड़ा उलटफेर का कारण बन सकता है। वैसे तो अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति की थी, लेकिन उनमें से 4 प्रश्नों को ही हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यदि इन 4 प्रश्नों के उत्तर बदलते हैं तो 1 जून को जारी जिला आवंटन सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। सैकड़ों अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होकर भी शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर हो जाएंगे और सैकड़ों उस चयन सूची में अंदर आ जाएंगे। तो बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि जिला आवंटन में नाम आने के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने बुधवार को काउंसलिंग कराने के लिए रातों रात अपने आवंटित जिले की ओर निकल गए थे। कोई उधार लेकर काउंसलिंग कराने भागा तो कोई छोटे बच्चे को घर पर छोड़कर निकल गया। अब परिणाम बदलने के बाद जो अभ्यर्थी बाहर होंगे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन जानकारों का यह मानना है कि 1 जून को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट का रुख देखने के बाद जिला आवंटन रोक दिया जाता तो हजारों लोगों को आज इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। तो सरकार की कार्यवाही पर निसंदेह प्रश्न उठ रहे हैं, हाई कोर्ट में भी उठे और जनता के मन में भी उठे। तो ये गुणांक था, देखिए इस तरह सिलेक्शन होना था। हाई स्कूल में 70% होने पर 7, इंटरमीडिएट में 70% होने पर 7, स्नातक में 70% होने में 7, बीटीसी या बीएड में 70% होने में 7। 69,000 जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें 90 नंबर यानी 60% यानी 36। तो 10 साल की सेवा के लिए भारांक प्रतिशत 2.5 अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक। इस प्रकार
उक्त शिक्षा मित्र का कुल गुणांक 89 हो गया। ऐसे में शिक्षा मित्र श्यामलाल का नाम चयन सूची में शामिल हो जाएगा, जबकि कम मेरिट वाले दूसरे अभ्यर्थियों को क्या होना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। तो परिणाम बदलने पर चयन सूची पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। इसे इस प्रकार समझ लीजिए कि माना जाए कि कोई ओबीसी वर्ग का शिक्षा मित्र श्यामलाल 12 मई को घोषित परिणाम में 2 नंबर से फेल था और हाई कोर्ट के आदेश पर उसे 2 नंबर मिलते हैं, तो वो 90 नंबर पाकर पास हो गया। तो अब चयन सूची पर निसंदेह बहुत भारी उलटफेर होने वाला है। लेकिन हाँ, जिनकी हाई मेरिट है वो अभ्यर्थी सेफ हैं, लेकिन जितने भी लो मेरिट में जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है उनका चयन निसंदेह प्रभावित होने वाला है, क्योंकि ऐसी कार्य प्रणालियां, परीक्षा संस्थाएं, इन्होंने परीक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो निसंदेह हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को इन संस्थाओं पर लगाम लगानी चाहिए, इनकी कार्य प्रणालियों पर अंकुश लगाना चाहिए। इनके विषय विशेषज्ञ पेपर नहीं सेट कर पाते हैं, हर बार कोर्ट की तरफ से उनका सलूशन करवाना पड़ता है। तो सरकार को ध्यान देना होगा कि इस तरह की घटनाओं से किरकिरी होती है सरकार की, और एक बहुत बड़ी असफलता के तौर पर माना जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती। और कोर्ट में बार बार जिस तरह से लिपापोती की जाती है वो वास्तव में बहुत ही हतप्रभ कर देने वाला है। इस तरह की उम्मीद ना अभ्यर्थियों ने की थी, ना ही जनता करती है, और क्योंकि सभी के हित प्रभावित होते हैं इससे। तो दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 69,000 भर्ती से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।